बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, रोटी रोज़ी की तलाश में इंसान मारा मारा फिरता है और वो मुल्क मुल्क फिरता है, और कभी इमिग्रेशन के चक्कर में, कभी नेशनलिटी के चक्कर में, कभी किस चक्कर में, कभी तालीम हासिल करने के चक्कर में। तो ये दुनिया ऐसे गोल है और ये दुनिया में लोग इसी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर अपने मुस्तकबिल की को तबनाक बनाने के लिए वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। स्पेन का तारीखी इमिग्रेशन मंसूबा जब सामने आया तो स्पेन हुकूमत का ये दावा था कि 5 लाख के करीब लोग दरख्वास्तें देंगे, लेकिन वो हैरान रह गए कि 10 लाख से ज़्यादा तारकीन वतन ने दरख्वास्तें दे दी हैं। स्पेन के वज़ीर आज़म पीडो सांचेज़ ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के मनसूबे के तहत 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो दरख्वास्तें जमा कराई हैं, जो हुकूमत की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा हैं। और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूरोप के कई ममालिक में जहाँ गैर कानूनी हिजरत के ख़िलाफ़ सख्त पॉलिसियाँ अख्तियार की जा रही हैं, वहीं स्पेन ने गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के लिए खुसूसी स्कीम मुतारफ़ कराई है। और हुकूमत के मुताबिक दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख ये कल मंगल थी, यानी कि 30 जून थी, और इस दौरान मजमूई तौर पर 10 लाख से ज़्यादा अफराद ने कानूनी हैसियत हासिल करने के लिए दरख्वास्तें दी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वज़ीर आज़म पीडो सांचेज़ की बाएं बाजू की हुकूमत ने अप्रैल में इस मनसूबे का आगाज़ किया था, तो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इससे तकरीबन 5 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे, जिनकी बड़ी तादाद में लातीनी अमेरिका के लोग ताल्लुक़ रखते हैं, और इनमें बहुत सारे हमारे मुल्क से भी और बहुत सारी दुनिया से, यूरोप के लोग भी और बहुत सारे एशिया से लोग भी स्पेन में मुकीम हैं। तकरीब से खिताब करते हुए पीडो सांचेज़ ने कहा कि 10 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तों का मसूल होना इस बात का सबूत है कि बहुत से अफराद कानूनी हैसियत और बुनियादी हकूक़ के असूल के मुंतज़िर थे। उन्होंने कहा कि जब किसी इंसान को शनाख्त और कानूनी हैसियत के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता है, तो इसका नुकसान सिर्फ फ़र्द को नहीं बल्कि पूरे माशरे और मुल्क को होता है। और इनके मुताबिक हुकूमत का मकसद तारकीन वतन को बेहतर मुस्तकबिल फराहम करना और स्पेन को इंसानी हकूक़ के एहतराम करने वाले ममालिक में मज़ीद मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्पेन को अपने उम्र रसीदा आबादी, देही इलाकों में आबादी की कमी, मईशत, लेबर मार्केट, फलाई निज़ाम और पेंशन निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए ये सारा मनसूबा उन्होंने ये शुरू किया है। और उनका कहना है कि दरख्वास्तें जमा कराने का मकसद ये था कि तमाम दरख्वास्त गुजारों को कानूनी हैसियत मिल जाए, और दरख्वास्त दहिंदगान को ये साबित करना होगा कि इनका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं, वो 1 जनवरी से कबल कम अज़ कम 5 साल स्पेन में मुकीम रहे हैं। और सियासी बसरीन के मुताबिक स्पेन की ये पॉलिसी यूरोप में इमिग्रेशन के हवाले से जारी बहस को मज़ीद तेज़ कर सकती है, क्योंकि मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक इस वक्त इमिग्रेशन कवानीन को सख्त बनाने की जानब बढ़ रहे हैं, जबकि स्पेन निस्बतन और इंसानी बुनियादों पर मबनी पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर कर रहे हैं, उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर स्पेन का ये कदम ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। लेकिन ये है कि अगर इनको इमिग्रेशन देते हैं तो वहाँ पर इनके लिए रोज़गार का भी बंदोबस्त किया जाए, ताकि ये गरीब तारकीन वतन जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं, अपना सारा कुछ छोड़ छड़ा के उधर जाके रोज़गार की तलाश में जाते हैं, रोटी रोज़ी के लिए जाते हैं, तो इन्हें चाहिए कि उनका इस मसले पर भी खुसूसी कवानीन बनाए जाएँ और खुसूसी मौक़े पैदा किए जाएँ, ताकि वो वहाँ जाकर रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर सकें। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपको पसंद आएगा। हमेशा की तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.